हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। तो फाइनली जो 2023 में यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसमें जिन लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो उनके लिए सर्विस अलाउड कर दी गई है। तो आइए समझते हैं कि आखिर किस रैंक तक जनरल वालों को आईएएस आईपीएस मिला है और कितनी रैंक तक ओबीसी वालों को और एसटी और एससी कैटेगरी वालों को कितनी रैंक तक आईएएस आईपीएस अलाउड हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2021 में सॉरी 2023 में जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो 1105 थी और 1105 में से कुछ सीटें रिज़र्व की गई थी, जिनमें से लगभग 37 सीटें उन कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व थी जो बेंचमार्क कैंडिडेट्स थे और लगभग 7 सीटें उन कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व थी जो ब्लेंड और लो विज़न की कैटेगरी में आते हैं। और ये लिस्ट जारी की गई है, इसमें लगभग 883 कैंडिडेट्स के लिए सर्विस अलाउड की गई है, जिसमें से कुछ आईएएस बने हैं, कुछ आईपीएस बने हैं और कुछ आईएफएस बने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर किस रैंक तक कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक आईएएस आईपीएस मिला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक एक थी जिनकी, आदित्य श्रीवास्तव, इनको आईएएस मिला है। जनरल कैटेगरी से ये आते हैं। बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल वालों के लिए 33 रैंक, 34, 50 तक भी इन्हें आईएएस मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक भी इनको आईएएस मिला है, सॉरी आईएफएस मिला है। अब आप देखो, यहाँ पे एक डाउट ये होगा कि इनकी रैंक है 52, लेकिन इन्हें आईएफएस मिला है, लेकिन ये जनरल से आते हैं। और वहीं एक कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक यहाँ पे है 54, तो इनको मिला है आईएएस। तो यहाँ पे देखो, जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें एक डैब भरा जाता है, उसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। तो उसमें सर्विस की प्रेफरेंस भरी जाती है कि आप पहले नंबर पे कौन सी सर्विस लेना चाह रहे हैं, दूसरी नंबर पे कौन सी आपकी प्रेफरेंस रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने अपनी प्रेफरेंस में आईएफएस भरा होगा, इसलिए ही इन्हें आईएफएस मिला है। जबकि देखो, इनसे जो ज़्यादा रैंक होल्डर हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हैं एक जिनकी रैंक है 56, इनको देखो यहाँ पर मिला है आईएएस और इनकी रैंक है 56। ये भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो इसमें प्रेफरेंस का भी रोल होता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इस बार अच्छी चीज़ एक ये है कि जो इस बार अगर सीट ज़्यादा थी तो लगभग रैंक अगर ज़्यादा भी आई है जनरल कैटेगरी वालों की, फिर भी उन्हें आईएएस अलाउड हुआ है। लेकिन जनरली होता क्या है कि 75 से और 85 के बीच में ही जनरल वालों को आईएएस की सर्विस अलाउड होती है। लेकिन इस बार देखते हैं कि कितनी रैंक तक इनको आईएएस मिला है। बढ़ते हैं जनरल वालों को। ये देखो, यहाँ पे जो लास्ट रैंक होल्डर हैं जिनकी रैंक है 78, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो गया, इनकी रैंक है 78। ये क्या हो रहा है यार, देखो यहाँ पे इनकी रैंक है 78, तो इनको भी आईएएस मिला है। अब 78 के बाद से जिनकी भी रैंक आई है
तो उन्हें अब यहाँ से आईपीएस मिलना स्टार्ट हो गया है 78 के बाद से। अब जैसे ये जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनकी रैंक है 79, तो इन्हें मिला है आईपीएस। अब 78 जो लास्ट रैंक है, प्रशांत नाम है इनका, इन्हें लास्ट आईएएस मिला है। अब देखते हैं कि ओबीसी वालों को कब तक मिलता है, कितनी रैंक तक। तो यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी है इनको कितनी रैंक तक मिला है आईएएस, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो जो अभी आईएएस ओबीसी वालों को, अच्छा लास्ट ईयर जो ओबीसी वालों को, कैटेगरी वालों को जो अलाउड हुआ था आईएएस, वो आई थिंक 400 शायद 35 या फिर 335 ऐसे ही कुछ था जो अलाउड हुआ था। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन अंदाज है कि इसी के आसपास ही था। या तो लास्ट रैंक जिसकी 435 थी उसे मिला था, या फिर 335 थी तो उन्हें मिला था। इस बार देखते हैं कितनी रैंक तक मिला है, स्क्रॉल करते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो जनरल वालों के लिए आईपीएस मिल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनकी रैंक है 168, इन्हें भी मिला है आईपीएस। तो आप देखते जाना कि जनरल वालों के लिए जो आईपीएस मिला है वो कितनी रैंक तक मिला है। बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ये देखो जनरल वालों के लिए अभी भी देखो आप यहाँ पे 212 रैंक पर भी इन्हें आईपीएस मिल रहा है। तो भी बढ़ते हैं। अभी देखो जो आईपीएस है जनरल वालों के लिए वो 229 पर भी इन्हें आईपीएस मिल रहा है। और ओबीसी वाले अभी आईएएस में चल रहे हैं। और स्क्रॉल करते हैं अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि जो जनरल वालों के लिए लास्ट आईपीएस मिला है वो मिला है 252 रैंक पर। जनरल वालों के लिए आईपीएस सर्विस अलाउड हुई है, वो लास्ट रैंक जिनकी 252 है, निखिल शर्मा, इनको आईपीएस की सर्विस अलाउड हुई है। तो इस बार जो आईपीएस की सर्विस मिली है वो मिली है 252 रैंक तक, और जो आईएएस की मिली है वो मिली है 78 रैंक तक। तो आप इससे गैस कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए आईएएस ही मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो आईएएस मिला है ओबीसी वालों के लिए, क्योंकि इस बार सीट ज़्यादा थी, तो मुझे लगता है कि इस बार 400 प्लस भी रैंक जिनकी है उन्हें इस बार आईएएस मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन देखते हैं कहाँ तक मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं 314 रैंक तक, और यहाँ पर भी जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के हैं, विघ्नेश नाम है इनका, और इन्हें आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है 314 पर। बढ़ते हैं आगे। अभी देखो हम पहुँच चुके हैं 359 रैंक तक। देखो आप जिनकी रैंक 359 है उन्हें भी इस बार आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है, और ये भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं। और आगे बढ़ते हैं, आखिर कहाँ तक मिला है इस बार। देखो मुझे पक्का उम्मीद है कि इस बार 400 प्लस रैंक भी जिनकी रही है उन्हें आईएएस मिलने की पूरी संभावनाएं प्रकट होती हैं। तो देखते हैं कहाँ तक मिलता है। अब देखो हम आ चुके हैं 434 पर, और यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं मनु वर्मा, इनको भी आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है, और इनकी रैंक है 434। ठीक इनके नीचे भी ये कैंडिडेट हैं
जिनकी रैंक है 435 और इन्हें भी आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है। अनुष्का कर्नवाल इनका नाम है। अब देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 435 रैंक है इनकी, तो ओबीसी वालों को यहाँ पे लास्ट आईएएस मिला है। अब यहाँ के बाद जो सर्विस मिली है वो मिली है आईएफएस। आपको मैंने बताया था कि आईएएस के बाद जिनकी सर्विस प्रेफरेंस जैसी होती है तो उन्हें उसी के अनुसार सर्विस अलाउड की जाती है। हो सकता है कि इनके बाद जो रैंक आई हो जिनकी, उन्हें आईपीएस मिला हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 449 जिनकी रैंक है, इन्हें आईपीएस मिला है, तो इन्होंने ज़रूर अपनी प्रेफरेंस में आईएफएस भरा होगा। अब देखते हैं कि ओबीसी वालों के लिए लास्ट आईपीएस कितनी रैंक तक मिला है, और जो कैंडिडेट एससी या एसटी से आते हैं वो भी मेरे साथ देखते चलें कि उन्हें आखिर कितनी रैंक तक आईएएस मिला है। और बाकी मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और बाकी आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम जो भी लेक्चर लेके आते हैं उस पर टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी पीडीएफ हम डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आईपीएस मिला है ओबीसी वालों के लिए, वो हम देख पा रहे हैं कि 499 तक भी इन्हें आईपीएस अलाउड हुआ है। यहाँ पे देखो जो एससी कैंडिडेट हैं उनके मन में ये टेंशन होगी कि आखिर हमें कितने रैंक तक मिलता है। तो देखो आप लोगों को अगर 500 प्लस भी अगर आप रैंक होल्ड करते हैं तो भी आपको आईएएस मिलने की पूरी संभावना होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनकी रैंक है 504, राहुल कुमार, ये एससी से आते हैं और इन्हें आईएएस की सर्विस अलाउड हुई है। देखते हैं। अब देखो जो आईपीएस की सर्विस ओबीसी वालों के लिए है वो 530 पे अलाउड हुआ है।